नेपाल और चीन को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मैत्री फ्रेंडशिप पुल मंगलवार 8 जुलाई 2025 को भोटेकोशी नदी में आए अचानक बाढ़ के कारण पूरी तरह ध्वस्त हो गया। यह आपदा नेपाल के रसुवा जिले में हुई, जो काठमांडू से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इस बाढ़ ने न केवल इस महत्वपूर्ण पुल को नष्ट किया, बल्कि क्षेत्र में भारी तबाही भी मचाई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 अन्य लापता हैं। इस घटना ने नेपाल चीन व्यापार और आवागमन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बाढ़ का कारण और प्रभाव। खबरों के अनुसार ये बाढ़ चीन के तिब्बत क्षेत्र में सोमवार रात को हुई मूसलाधार बारिश के कारण आई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तिब्बत में किसी हिमनदी झील ग्लेशियल लेक के फटने से यह आपदा और गंभीर हो गई, क्योंकि नदी के आसपास के क्षेत्र में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज नहीं की गई थी। बाढ़ ने रसुवागढ़ी सीमा क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया, जहां सीमा शुल्क यार्ड में सैकड़ों वाहन और कंटेनर पार्क किए गए थे। लगभग 200 वाहन, जिनमें कई इलेक्ट्रिक वाहन शामिल थे, बाढ़ में बह गए। इसके अलावा क्षेत्र में कई घर और हाइड्रो पावर संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हुए, जिसके कारण लगभग 200 मेगावाट बिजली उत्पादन ठप हो गया। मानवीय क्षति और लापता लोग। इस आपदा में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 19 लोग लापता हैं, जिनमें 12 नेपाली और 6 चीनी नागरिक शामिल हैं। लापता लोगों में 3 नेपाली पुलिसकर्मी, 9 नेपाली नागरिक और 6 चीनी ट्रक चालक या मजदूर शामिल हैं। कुछ लोगों के वाहनों के साथ बह जाने की आशंका है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। नेपाल सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस की संयुक्त टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। अब तक 11 लोगों को बचाया जा चुका है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी शामिल हैं। बचाव कार्य और चुनौतियां। बचाव कार्यों में नेपाल सेना के हेलीकॉप्टर और 95 से अधिक बचावकर्मी शामिल हैं, लेकिन खराब मौसम और सड़कों का अवरुद्ध होना राहत कार्यों में बाधा डाल रहा है। भूस्खलन के कारण स्याफ्रुबेसी तिमुरे सड़क मार्ग पूरी तरह बंद है, जिससे भारी मशीनरी को प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। रसुवा के मुख्य जिला अधिकारी अर्जुन पौडेल ने बताया कि बाढ़ सुबह करीब 3:15 बजे शुरू हुई, जिसने सीमा क्षेत्र में तिमुरे के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया। नेपाल चीन व्यापार पर प्रभाव। मैत्री पुल नेपाल और चीन के बीच व्यापार और आवागमन का एक प्रमुख रास्ता था। इसके ध्वस्त होने से दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह ठप हो गया है। रसुवागढ़ी सीमा बिंदु, जो नेपाल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक द्वार है, अब पूरी तरह अवरुद्ध है। इस आपदा ने नेपाल की नाजुक व्यापारिक प्रणाली पर गहरा आघात पहुंचाया है और विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आने वाले हफ्तों में आपूर्ति श्रृंखला पर गंभीर असर पड़ेगा। नेपाल सरकार की प्रतिक्रिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने इस आपदा को बड़ी क्षति करार देते हुए राहत और पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने का आश्वासन दिया है। नेपाल की मौसम विज्ञान विभाग सेंटिनल एशिया के साथ मिलकर बाढ़ के सटीक कारणों की जांच कर रही है। आगे की चुनौतियां। नेपाल में मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन आम है, लेकिन हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण इन आपदाओं की तीव्रता बढ़ी है। विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाल और चीन के बीच वास्तविक समय में डेटा साझा करने की कमी के कारण इस तरह की आपदाओं की चेतावनी पहले नहीं मिल पाती। इस घटना ने दोनों देशों के बीच आपदा प्रबंधन और सूचना साझा करने की जरूरत को रेखांकित किया है। यह आपदा न केवल मानवीय और आर्थिक नुकसान का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जलवायु परिवर्तन और अपर्याप्त आपदा प्रबंधन प्रणालियों के कारण हिमालयी क्षेत्र कितना जोखिम में है।